हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक के कई सौ कारण हो सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली माइग्रेन के बारे में फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि माइग्रेन के कारण क्या होते हैं, मतलब उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम होने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ डाइटरी फैक्टर्स जिसकी वजह से माइग्रेन बढ़ सकता है, उनको हम बताएंगे कि आप कैसे उन पे फोकस करें ताकि माइग्रेन के दर्द को होने से आप रोक सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं माइग्रेन। इसके सिम्टम्स क्या हैं, आम हेडेक से ये हेडेक कैसे डिफर करता है, आप कैसे पहचान सकेंगे कि आपको माइग्रेन के लक्षण हैं। देखिए, आम हेडेक से माइग्रेन कैसे अलग होता है। जो माइग्रेन का दर्द होता है वो यूजुअली एक साइड पे होता है, या तो वो आपको राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। और ऐसा भी होता है कि माइग्रेन का हेडेक आपको इस बार राइट में हुआ हो, नेक्स्ट टाइम वो आपको लेफ्ट में हो जाए। इस तरह ये अपनी जो है जगह भी बदल सकता है। माइग्रेन का जो हेडेक होता है उसमें यूजुअली पेशेंट कैसी कंप्लेन करता है, उसका जो दर्द होता है, जब पेशेंट को दर्द होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके सर में टन टन बज रहा है या उसको लुप लुप की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेन को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा में जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि उसको सिर के दर्द के टाइम पे, सिर के दर्द के टाइम पे या सिर के दर्द से पहले, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, उसको आंखों के आगे तारे टूटते हुए चमकते हैं या फिर उसको ऐसा लगता है कि आंखों के आगे कुछ चल रहा है। ठीक है, माइग्रेन विदाउट ऑरा में ये नहीं होता है। माइग्रेन विदाउट ऑरा में क्या होता है कि या तो उसको लाइट से दिक्कत होती है या साउंड से दिक्कत होती है, या हो सकता है कि उसको नोजिया फील होने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको नोजिया के साथ में वॉमिटिंग भी आ जाए। ठीक है, ये होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, किस किस कारणों से माइग्रेन हो सकता है। ज़्यादातर ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं पेशेंट्स में वो एक्सेस लाइट या नॉइज़ होता है, बट इसके अलावा दूसरे ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में अगर स्टारवेशन का टाइम लंबा खिंच जाए, उससे भी पेशेंट का सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को मेंसेस, जो लड़कियां होती हैं उनमें मेंसेस के दौरान में सिर का दर्द आ सकता है, यानी माइग्रेन आ सकता है। इसके अलावा नींद की कमी होने से या स्ट्रेस होने से ये माइग्रेन हो सकता है, या फिर कई लोगों को धूप में जाने से सिर में दर्द हो सकता है। कई लोगों को अगर पेट में जलन है उसकी वजह से हो सकता है। वातावरण में अगर गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए, जैसे सीज़न चेंज होता है, तब उस दौरान में सिर में दर्द हो सकता है। या फिर कुछ लोगों में तो ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लोग अगर गले में चेन पहन ले, नेकलेस पहन ले या पर्स टांग लेते हैं अगर हाथ पे, कंधे पे, तो उसकी वजह से भी सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो माइग्रेन का दर्द होता है ये मेल्स में कम देखा जाता है, ज़्यादातर ये फीमेल्स में ही देखा जाता है। कुछ एक केस में ये बच्चों में भी हो सकता है। और माइग्रेन में यूजुअली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। ज़्यादातर जिनकी माँ बाप को होता है, दादा दादी या नाना नानी की तरफ किसी को सिर के दर्द की, माइग्रेन की शिकायत होती है, उनमें फैमिली में भी माइग्रेन रन कर सकता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसको मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 एपिसोड इन 1 मंथ है, यानी कि एक महीने में एक बार से कम आपको सिर के दर्द के अटैक आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइल्ड। अगर एक से ज़्यादा लेकिन 3 से कम बार आपको इसके एपिसोड्स हो रहे हैं एक मंथ में, तो इसको हम बोलते हैं माइल्ड माइग्रेन। और सीवियर में इसके 3 से ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं पर मंथ, तो हम उसको बोलते हैं सीवियर माइग्रेन। ठीक है, इनका जो ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस होती है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पे डिपेंड करती है कि किस तरह का माइग्रेन है, तो उसी तरह से ट्रीटमेंट और उसकी प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में यूजुअली माइल्ड में जो होता है, तो जब भी सिर में दर्द होता है तभी हम उसको दवाई देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज उसको रोकने के लिए प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत नहीं होती है। माइल्ड और मॉडरेट केस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो आप देंगे ही, जैसे नोजिया वॉमिटिंग है तो वो उसके लिए दवाई चलेगी, सिर का दर्द है तो सिर के दर्द के लिए दवाई दी जाएगी। इसके अलावा माइल्ड और मॉडरेट एंड सीवियर केस में प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जो कि थोड़ा लंबा चलता है। ये 1 महीने से लेके 6 महीने से लेके 1 साल तक भी चलाया जा सकता है, और ताकि आपको फ्यूचर में माइग्रेन का जो अटैक होता है ये आने से रोका जा सके। ठीक है, और प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में ये भी हो सकता है कि जब आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाए तो उसके बाद आपको रिलैप्स हो जाए, फिर से माइग्रेन होने के भी चांस होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डाइटरी फैक्टर्स की।
जंक फूड या फिर शुगर के इंटेक अगर ज़्यादा हो तो उससे माइग्रेन के अटैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। योगा मेडिटेशन से भी माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है और जंक फूड और शुगर के इंटेक से बचना चाहिए। ठीक है, तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बताइए ज़रूर और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।